बा अदब मामला जा होशियार, बा अदब मामला जा होशियार, बा अदब मामला जा होशियार। हवेली में बाबू दुर्विजय सिंह हैवान पधार रहे। चलने वाली को रास्ता तमाम है और महफिल में आए हुए सभी लोगों को हमारा प्रणाम। हम आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, आपका आशीर्वाद और प्यार लेके। तमाशा देखने वालों, तमाशे पर मत जाना और कहीं जाते जाते हमरा नाम मत बोल। हमरा नाम है बाबू दुर्विजय सिंह हैवानियत। कीप साइलेंस, नो डिस्टर्ब। हैवानियत की सारी सरहद पर पार करने वाला ओनली फॉर वन मिस्टर दुर्विजय सिंह है। 99 खोपड़ी पिट करके एक खोपड़ी तैयार, और इस खोपड़ी का नाम बाबू दुर्विजय सिंह है। साथियों, अगर आप सब शांति अख्तियार रखेंगे तो इस बात का दावा है हमारा, शांति अख्तियार रखेंगे तो
इस बात का दावा हमारा है कि सुबह का सूरज उगने के पहले, सुबह का सूरज उगने के पहले एक ऐसी छाप छोड़ करके जाऊंगा कि राजू मास्टर की पार्टी आई। तहलका.com शुरू। साथियों, इस वक्त हम चल रहे हैं अपनी हवेली पर और चल करके देखता हूं कि कौन सा नौकर हमारा ड्यूटी करके पैसे ले रहा है। कौन? अबे है, हमने कहा आज किसकी ड्यूटी है बे? क्या बात बोला रे साला, क्या बात बोला रे साला कि आज तक हमारी हवेली के अंदर में कोई मेहरा साहब नहीं था, लेकिन आज ये साला बोलता है कि मेहरे की ड्यूटी। अबे गंदी नाली की खीड़े, अबे ये गंदी नाली के कीड़े, सुअर की औलाद, हरामी के बच्चे साले, अगर हमारी हल्की फुल्की सी आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही हो बे, तो तत्काल हमारे पास आ। कम ऑन इमीडिएटली। कहो पंचो, क्या चाहता है आप लोग? शांत होकर बैठा रहा, हम जानते तू लोग मरावे चाहता है। क्या कहा है हमका? सबसे पहले हवेली पावे चाहे ड्यूटी पे है, सबसे पहले हमारे बाबू साहब विराजमान है। चल भाई, आज कौनो न कौनो बहाना बनाओ ना, आज फलाने पिलाई जाइए। ए जसवंत भैया, तू जानता है मेहरारू का केल है भाई, बचाए ले है। हम के बाबू साहेब, हम के बाबू साहब, तोहरे काम हमारा जाय है। अरे साले, अबे साले, बाबू साहेब कहे में तोहार का जाई, का जाई? बाबू साहेब, हाँ भाई, सारी बात छोड़ के पहले तो हमका ही बतावा। बाबू साहेब, आप हमका एक बात ही बतावा, अगर तोकस में खल्ला मारे खोद हम बोलब बंद कर दी। बाबू साहेब, सारी बात छोड़ के पहले हमका ही बतावा। क्या बताऊं बे? तू काहे बिना मराया है? काहे बिना? स्टैंड अप प्लीज, खड़े हो जाओ। क्या रे? बाबू साहब, क्या बोला? का कहती हो? क्या बोला तू? काहे बिना मराया? काहे बिना मराया? काहे बिना मराया? काहे बिना मराया?
सेंटर किसका है? किसका है? राजू के। हाँ, ये हाथ कैसे लगा बे हम कौन? बाबू साहब हाँ, मारा था लेकिन बढ़िया से मार नहीं। बढ़िया से मार नहीं। अबे सारे ऐ कुत्ते, एक बात हमें ये बता रहे। बाबू साहब एक बात हमें ये बता, कवन बियात या बियात नहीं भाई साहब। एक बात, आप कवन बात इधर। बात ये बता, बाबू साहब यहाँ पर सबसे पहले किसे आना चाहिए बे? हट जा भैया रे पिलाई जाबा तू। भैया दोबारा आना जाना ना करे, नहीं जो जौन मेल हंटर चलता हल्का कुछ हिल्ला लग जाए ना भाई सबका फाट जाए। अबे हमें बताएगा बाबू साहब यहाँ पर सबसे पहले किसे आना चाहिए? बाबू साहब हाँ बे, वैसे हाँ। सबसे पहले डोंट इट माइंडेड, खिचिर पिचिर घिचिर पिचिर नो घट। देख बे, बाबू साहब गलत अल्फाज तेरी जुबान से नहीं निकलेगी। अगर तेरी जुबान से गलत अल्फाज निकला बरखुरदार, बाबू साहब तो हाथ फाट जाए। हमार का फाट जाए, मोहना मुहना। गलत बात नहीं, यानी कि सबसे पहले किसको आना चाहिए? किसे आना चाहिए? बाबू साहब हम का बच्चा तुझे आना चाहिए ना, हाँ। तो विलंब से क्यों आया? बस बाबू साहब बस करे बस करे का भरे? सरासर झूठ बोलता। अबे सारे कैमरा वाले पहले कैमरा बंद करा। क्यों बे? जौन बोले चाहते घरे जाए। का बे? बाबू साहब बोल। ये बतावा तू कैसे जाना कि हम बिली से आए हैं? ताई बिली से नहीं आए, तो ताई बिली से नहीं निकरे। तो हो अगवा जो नारिया नहीं पड़ी रही, वही नारियों से जाने दे। विलंब से क्यों आया? हाँ लेट। बाबू साहब हम लेट का है भाई। क्यों हुआ बे? बाबू साहब बोल बे। सारी बात छोड़ के हाँ, हमका खुशी है बात के है कौने बात का? कि भाई जौन भैया रे बैठा है हाँ। ये लोग हंसी हंसी मरवावता। ये सब है हंसी हंसी मरवावता है। का मरवावता है? हमका तो का मरवावता? चेंज कर, कोड़ा चेंज कर। बाबू साहब हम लेट का है भाई। चल सवेरे खाल उतर जाए, कोनो दिक्कत नहीं। चल चल चल। बाबू साहब आप हमका जल्दी देते नहीं। क्या नहीं देता रे? छोटकी छोटकी, छोटकी चाहे सारे, ले पहले बड़की, ले बड़की के ले बड़की, बड़की के ले। छोटकी के ले ऐसा। बाबू साहब हाँ। कैसे मरावत है? कैसे फिर सारे? लागत नहीं बा। यह कहती से अब की राय यह कहती से। कहती बाबू साहब हाँ, मान लो छोटकी हम मानी थी, हाँ। बड़की के का दे दे। बड़की तोहरे बाबू का दे। अब वही की जनान है। जनान लेकिन बाबू साहब हाँ। बड़की के दे दिया जसवंत के। जसवंत के निकी मैया का वक्का। बाबू साहब आप हमका जल्दी देता नहीं छुट्टी। जब बड़ा मुश्किल हमका दे आराम से लेते घबराने हुए लगन वाली। बाबू साहब जब बड़ा मुश्किल हमका दे छुट्टी। बाबू साहब तब चला गए अपने घरे। घरे गए तो का भरे?
घरे काहे गिटगिटाने की नहीं ते देह तोरे लागे रे जैसे अषाढ़ वाला डेढ़ा तोरे सार समझ नहीं पावत। हाँ, बाबू साहब चला गया अपने घरे और जब घरे गए ना कुछ दूरिया पाई देखत है ई देखत है कि हमार मेहरारू खोले बा। करे हे सारे तै दूरबीन लगाई के देखत रहे का कि तोर मेहरारू खोले बा। तू का समझे है? अरे तै सारे जमन कहते हुए तो बहुत समझते। दरवाजा अबे सारे तो दरवाजे का नाम लिया ना तू हमका ले दे है का नौना नौना दरवाजा खोले रही। बाबू साहब जब खुलना पाए ना बाबू साहब खुलना पाए हम सोचे यार ढेर दिन बाद खुल ना पाए हम सोचे ढेर दिन बाद खुल ना पाए कहे नहीं आज ओलिया जाए झट्टे ओलिया के जब ओलिया के बाबू साहब ना हमार मेहरारू हमका देखते मान विश्वकर्मा चाचा गुरुजी हमार मेहरारू हमका देखते मान खसी हो गई। इनकर मेहरारू इनका देखते मान खसी नहीं होगी बे सारे बोकरी हुई उन्हीं सोचे लाग कि बेवड़वा तो शुरू कर दिए फिर अब बांध ना काट के दे बेवड़वा अब मार के टहर भाई के का झूठ बोले। हाँ। बाबू साहब देखते मान खुशी हो गई खुशी के मारा गए भीतरे में भीतरम गए अब पंचाव भीतरम गए के बाद भौंकी में पानी अच्छा भौंकी में पानी क्या बात है और लोटा में लंडू वाह क्या बात है लेके आई हाँ। ला बच्चा के पापा पे लले वाह कितनी नेक बाणी बोली हो। अच्छा ही बतावत जा बाबू साहब हाँ बे ये संस्कार मेरे घर का है। हाँ वो तो हम जाना था हम गवा रहे तोहरे घर आवी राजे तारा हुई बहुत रईस खानदान रहो तू जाना था बहुत ऊंची जात कह तू इतनी ऊंची जात पे तोहार कि जेकर कोनो हद नहीं और वैसे तो हुआ जात का असर न छूटाई और टांग उठाई के मुंह पे। एक बात यह हुआ है हाँ। कल हमारे गांव में खम्भम लिखाई अवबो जी करे हम नहीं दौड़ाए के मारा फिर देख बे वक्त कम है संगीत के माध्यम से सुबह 6 बज जाएगा बाबू साहब, इसलिए काम को देखते हुए हमका 7:30 बजे नवाबगंज जाएगा हाँ तो उसी हिसाब से हुआ साइड मार अच्छा बाबू साहब बोल बे सारी बात हम छेड़ दे छेड़ दे कितना छेड़ा कितना छेड़ा वो कहा थी अबे सारे छोड़ दिए बाबू साहब हाँ बे हमार भड़का भैया बा तोहार बड़का भैया है का आए आए भोसड़ी वाला बाबू साहब के चलो मैं बिहारी नौकर का प्रणाम स्वीकार हो बाबू साहब खुश रह बे आबाद रह इनकी गिनाई हम नीच न बनी पाऊ ओका तो हम हिन जानी की कितना नीच के कितना रहीस बे बाबू साहब ये तो हार पैर शेष तू कहा घुस जा ए भैया घुस जा बे कहाँ कहाँ घुस जाई घुस जा बे कहाँ बिहारी बतावा जहाँ घुस आई करे कुकुरवा सारे देख बे बाबू साहब हाँ बे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहता है कि मैं आपका नौकर हूँ आप हमारे मालिक हैं सही बात ये भैया बाबू लोग के सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं ले सकते ऐसी बात परिचय नहीं दे सकते अगर अपना नाम अपना परिचय अपना इंट्रोडक्शन अपने मुखर से दे दे बाबू साहब तो बड़ी अच्छी बात है बाबू साहब बोल बे हम दोनों भाई आपकी इज्जत करते हैं कि आप मेरे मालिक हो हाँ लेकिन आज हम दोनों भाई आपसे गुजारिश करते हैं क्या करते हैं कि आज हम दोनों भाई के सामने अच्छा और साथ साथ भैया बाबू के सामने हमारी माताएं बहने के सामने अच्छा आप अपना क्या इंट्रोडक्शन दीजिए करे सारे
का दे इंट्रोडक्शन। है सारे जो शब्द बोलने न आए उसे बोलने की कोशिश न कर। लेकिन बाबू साहब इंट्रोडक्शन। हाँ इंट्रोडक्शन। हाँ। अगर ना बोलब ना सवेरे राजू कहीं का बोले में पैसा ना दे। सारे चल बट दोनों भाई कार्नर पर, मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ। चल बैठे रहना, एक काम को ध्यान देना है तुम दोनों को कि हमारे बोलते वक्त हमें बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। बाबू साहब हाँ बे। तू घबरा ना। हाँ। तू बोला। अच्छा। तू बोला। हाँ। कदा भाई। हाँ। कदा भाई कि दोनों भाई तो काम बिस्तर करब। बिस्तर पे ना कर जाना, बिस्तर पे करत करत गाहा घाय आज ही तक थवई पे करता तो कितना मजा। तो ये कहा है यानी डिस्टर्ब हम के बिस्तर। हाँ तो परमादारी बाबू करे। कहा गई हाँ हम दोनों भाई लेत रहो कि नहीं। काऊ दसिया करे है सारे कुकुरवा निचवा के सारे तो का कहे की सांस बंद कर तो इन्हें कहा कि हाँ चुप चुप के चाप दे। चुप के चाप के मर जाए। कुत्ता साले डोंट स्पीक, डोंट स्पीक, माइंड इज लैंग्वेज, कीप साइलेंस। ए बड़े भैया आप लोग शांति बनाओ। अगर आप लोग बगल में डिस्टर्ब करें तो पूरा जवन माइंड में बाई माइंड से उतर जाए। ए भैया आप लोग शांति के दे मतलब हाँ। शांति के परिचय दे। हाँ। जवन चप्पल सरऊ मरी ही न राजे तारा न पहुंच पौबा सरऊ जवन सरिया बांधाई गोहरी में आवे के रहा तो नीचऊ कुत्ताऊ यह कहती नजर न हो। हाँ तो परमादड़ी मेला मालिक दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी माँ बहन बेटी एवं भावी कर्णधार बच्चों, आप सभी लोगों के समक्ष मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं कि अगर हमारे बोलने में या हमारे पार्टी के कलाकारों से बोलते वक्त अगर किसी भी बात की त्रुटि निकल जाए तो अपना बच्चा, अपना भाई, अपना बेटा समझ करके माफ। साथियों आप लोगों के बीच में ये छोटी सी पार्टी जो चल करके आई हुई जय मां सरस्वती संगीत पार्टी, इस पार्टी के मास्टर हमारे माननीय श्रीमान दिलीप कुमार उर्फ राजू हीरो भैया और इस पार्टी के मालिक हमारे नेम्बूलाल डांसर जी और इस पार्टी का मैनेजर मैं स्वयं अरुण पेंटर खल्लायत और इस पार्टी के डायरेक्टर हमारे नीरज कुमार ऑलराउंडर कलाकार, संचालक हमारे जसवंत उस्ताद नक्कारा वादक, सहयोगी हमारे नगीना भाई और ओम प्रकाश यादव खलीफा जी। साथियों आप लोगों के बीच में जो संगीत पेश की गई है ये संगीत अपने उत्तर प्रदेश के अंदर में जितनी भी नौटंकी पार्टी चल रही है, जितनी भी नौटंकी पार्टी चल रही है, किसी भी मास्टर के पास ये संगीत नहीं है, क्योंकि इस संगीत को हमारे मास्टर दिलीप कुमार उर्फ राजू हीरो ने अपने ही कलम से लिखा है और हम कलाकार बंद आप लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं। भैया हर शांति बनावत जा बाबू साहेब हर तनिक हाथ जोड़ते ही हाथ जोड़ते ही बाबू साहब ऐसी बड़ा हथियार ना है भैया।
अगर आप शोर गुल करी तो कौनो मजा नहीं आए। जो बैठा है भैया है लोग इनहू लोग उठ जाये का मजा मिले। भैया सारा मजा तो हर लोग के पाछे से निकल जाये, मतलब हल्ला करबे तो सुन न पौबे। साथियों, आज की रात ये है आपका गांव नहीं है। आज की रात ये आपका गांव नहीं है, ये आपका शहर नहीं है, और ये आपका मोहल्ला नहीं है, बल्कि ये हमारा गांव है, और ये हमारा शहर है, और ये हमारा मोहल्ला है। साथियों, ये आपको हम लेके चलते हैं बिहार प्रांत। बिहार प्रांत, जिला पटना, गांव प्रेमनगर। जिला पटना, गांव प्रेमनगर का रहने वाला मेरा नाम बाबू दुर्विजय। साथियों, हमारे परिवार के अंदर हमारे माताजी, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भैया और हमारी बड़ी भाभी मम्मी। साथियों, हंसता खेलता हुआ हमारा परिवार, हंसता खेलता हुआ हमारा परिवार न जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार में कि हमारा परिवार तिनके में। साथियों, आज से 20 वर्ष पहले की बात है। आज से 20 वर्ष पहले की बात है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी थे, हमारी माताजी, हमारे बड़े भैया और हमारी भाभी ममता। लेकिन एक दिन कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि हमारे पिताजी को हार्ट अटैक आया। हमारे पिताजी हमारे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। घर में बचे तो सिर्फ 4 प्राणी बचे, बड़े भैया और भाभी ममता, माता जी और मैं। पिता का दाह संस्कार हुआ, पिताजी के गम में मां रहने लगी। एक दिन सुबह सुबह घर में झाड़ू लगा रही थी, महफिल में से सर पे गिरा वहां को। माँ भी हमारी अब लोगों का साथ छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। माँ का दाह संस्कार करने के बाद बड़े भैया हमसे बोलने लगे कि देख दुर्विजय सिंह, अब घर के अंदर बचे हैं तो सिर्फ 3 प्राणी। घर के अंदर मैं बड़ा, तेरी भाभी और तू कच्चा याद की पढ़ाई पास कर चुका है। बोल, तू इस प्रेम नगर के अंदर में पढ़ाई करेगा या तुझे किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजूं?
मैं बोला भैया अगर आप घर के अंदर में इस समय हमारे पिता के तुल्य है, पिता नहीं आप हमारे पिता है, इस वक्त आपकी हार्दिक इच्छा जो हो, जहां पढ़ाना चाहते हो बताए, हम वहां पढ़ने के लिए तैयार हैं। शादियों पटना शहर के अंदर में भैया ने हमारा एडमिशन करा दिया 9th क्लास। 9th क्लास में मैं पढ़ाई करने लगा, वही हॉस्टल में रुक करके पढ़ाई करने लगा। दोस्तों की संगत इतनी गंदी लग गई, साथियों एहसास होता है कि दोस्ती के अंदर में कैसी दगा और कैसी बेहिसाबी बात होती है। साथियों दोस्तों के साथ उसी पटना शहर के अंदर में मैं शराब पीना शुरू कर दी। शराब पीने लगा, जेब खर्ची खत्म होने लगी। दोस्त बोलने लगे कि देख दुर्विजय सिंह, अगर तुझे इस पटना शहर में अगर हुकूमत करना है, तुझे इस पटना शहर के अंदर, तो अगर तुझे पटना शहर के अंदर में हुकूमत करना है तो दुर्विजय सिंह नहीं बे, दुर्विजय सिंह हैवान बन करके करना पड़ेगा। साथियों ये आगे हमारे फ्रॉम आदरणीय फैन चिकवा भैया, फैन चिकवा भैया जो कि इस मंच के पीछे उनका घर है। कल बाजार में उनका कहना है कि कल बाजार लगेगी, 400 रुपया किलो मटन मिलेगा, जिस भाई को लेना हो ले सकता है। हमारे बाबू साहब के लिए 11 रुपया स्पेशल दे रहे भैया को नमस्कार। साथियों मैं पटना शहर के अंदर में रह करके शराब पीने लगा। शराब पीने के साथ साथ दोस्तों के साथ जाकर के जुए के अड्डे पर जुआ खेलना। जब जुए में पैसे अधिक मिलते थे तो पहुंच जाता था जोराबाई के कोठे पर। पहुंचता हूं वहां पर मुजरा साथियों यह बात हमारी किसी ने हमारे बड़े भैया के फोन पर बता दिया। बड़े भैया हमारे अंदर अंदर से क्रोधित होने लगे, बोलने लगे कि दुर्विजय सिंह साले को हम यहां पढ़ाना चाहते थे, लेकिन सोचे कि यहां पर अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा, पटना शहर में पढ़ाई करेगा, लेकिन साला इतना बड़ा कुत्ता निकल गया है कि हैवानियत की सारी सरहद साला पार करते चला जा रहा है। साथियों एक दिन हमारे पास पैसे नहीं, हम अपने भैया के पास फोन किए कि भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं, कॉलेज में हमें फीस जमा करना है। भैया बोले कि देख दुर्विजय सिंह, अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो पटना से तुझे प्रेम नगर आना पड़ेगा। साथियों में पटना से जब प्रेम नगर तिराहे पर उतरा तो सामने शराब का ठेका था। पहुंच गया शराब के ठेके पर, पकड़ाया गद्दीदार को, पैसे दिया, एक पौआ तोड़ा, ढक्कन दिया गड़ाम। जब एक पौआ अंदर गया तब हम सोचे कि अब भैया के पास चलना उचित। साथियों मैं जब अपने घर के सामने पहुंचता हूं, देखता हूं क्या कि गेट के सामने हमारे बड़े भैया खड़े। मैं दौड़ करके पहुंचा, फट से उनका साथियों जैसे मैं भैया का पैर छूने के लिए नीचे झुका था, इतने में खींच करके भैया ये
बाहों के पल वहां पर गिरने के बाद हमारे शरीर में क्रोध आ गया। मैं बोला भैया बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो भैया। भैया बोले कि देख, अगर फालतू बात बोला साले तो एक लाफा खींच दूंगा तेरी काल पर। मैं बोला भैया ये भी बात गलत बोल रहे हो, इतने में खींच के भैया एक तमाचा मेरी गाल पे जड़ दिए। हमारी खोपड़िया छनछना। हम पहुंच गए अपने कमरे में भागते हुए। वहां पर पहुंचा, रखा हुआ था अलमारी के अंदर खंजर। खंजर लेकर के पहुंच आया भैया के सामने खंजर लेकर के पहुंचा। भैया खड़े हुए थे और सूझा दांव घुसा दिया। भैया के पेट में खंजर घुसाया। भैया वही सी जमीन पर तड़प तड़प करके मर गए। जब भैया मर गए तो उसी खंजर से भैया की लाश को 3 फोकों में काटने के बाद उन्हीं के कमरे के अंदर। तनी भैया आपका सम्मान बा। बाबू साहब जौन बोला सभ्यता बोला, माई बहन के गिरवी रख के नाचे नहीं आई है। भोसड़ी वाले आई इनाम ले, तो अपन पैसा रखे रहा, ठीक है ना। चाहे नींबू लाल नहीं, चाहे राजू आ जाए, हमका पैसा ना चाहे, ठीक है ना। साथियों, जब मैं भैया की लाश को उन्हीं के कमरे के अंदर में दफन कर दिया, दफन करने के बाद कमरे से बाहर निकला, गेट के सामने पहुंचता हूं तो देखता हूं कि ममता भाभी हमारी अपना पेट दबा कर क्यों पेट दबा के आ रही थी? क्योंकि उनकी कोख में बच्चा पल रहा था। ममता भाभी हमारी रोते हुए मुझसे बोलती है कि ये मुन्ना देख रे, तेरे भैया घर के सामने दिखाई नहीं दे रहे रे मुन्ना, और मेरे पेट में ही इतना दर्द हो रहा है कि मेरी जान निकल जाएगी। अपनी ममता भाभी को हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा। हॉस्पिटल के अंदर में जो एडमिट किया तो वहां पर हमारी ममता भाभी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। लेकिन बच्ची को जन्म देने के बाद 2 ही घंटे के बाद हमारी भाभी दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यार। एक तरफ दूधमुही बच्ची अपनी मां की दूध के लिए तड़प रही है और दूसरी तरफ उसकी मां की लाश पड़ी हुई है। साथियों, अपनी भतीजी को हॉस्पिटल में छोड़कर ममता भाभी का क्रियाकर्म करके हॉस्पिटल से भतीजी उसका पालन पोषण किया। जब शिक्षा के योग्य हुई उसे एडमिशन करवा दिया। आज वही हमारी भतीजी जिसका नाम संध्या इंटर फाइनल की परीक्षा दे रही है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर ये संध्या सयानी हो चुकी, कल इसकी शादी करना पड़ेगा। शादी में दहेज लगेंगे,
ये भतीजी हमारी संध्या बोलेगी चाचा, ये हमारे पिताजी की भी रियासत है, इसमें से मुझे आधा हिस्सा चाहिए। अगर संध्या यहाँ पर रह गई न तो मैं शराब पी पाऊंगा, ना तो जुआ खेल पाऊंगा, तो ना तो रंडी को नचा पाऊंगा। इसलिए सोचता हूं कि संध्या हमारी गई हुई है कॉलेज। आज जब शाम को संध्या आएगी कॉलेज से, अगर मुझे मौका मिल गया तो संध्या को मौत के घाट उतार कर करे रास्ते का कांटा। लेकिन साथियों, वक्त हो चुका है चल कर के मैखाने में जरा एक पैक लगाने का। लेकिन चलते चलते कहना क्या है, क्या बात है बाबा मास्टर। अरे लुटा दो बाप की दौलत, रवानी उसको कहते। तो लुटा दो बापू की दौलत, रवानी उसको कहते हैं। और लगा